जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे करेंटली तुम्हें क्लास 11 एंड क्लास 12 की साइकोलॉजी प्लस सोशोलॉजी के कंटेंट्स मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर। हम इसका रैपिड रिविजन करने वाले हैं, ठीक है। सो चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी से हम स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को। जो भी मैं होमवर्क्स देती जाऊँ उसको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखना है। तुम लोगों को थोड़ा सा एक्टिव बनना है, ठीक है, सोती मत रह जाना। जब हम बात करते हैं चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी की, हम लोगों ने कहानी थोड़ी सी तो पढ़ रखी है, याद होगा तुम्हें थोड़ा बहुत कि कैसे ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आते हैं, फिर क्या क्या चीज़ें वो करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे। ये सारी चीज़ें तो तुम्हें ध्यान होगा। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम इमेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी की एज अ होल ही, नॉर्मली जब हम कॉमनली बात करते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी की, तो क्या इमेजेस बनती है, मतलब क्या चीजें होती होंगी इंडस्ट्रियलाइजेशन में। सबसे पहला मशीन्स होता होगा, नए तरीके के काम होते होंगे, नए मेथड्स होंगे, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। कुछ सोशल चेंजेस भी या सोशल इम्पैक्ट्स भी लोगों के लाइफ में हमें देखने को मिलता है इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे पहला चेंज जो है वो हमें देखने को मिलता है इज माइग्रेशन, यानी कि फेस टू फेस रिलेशनशिप जो पहले हुआ करता था, गांव में हम रहा करते थे, लोगों से खूब ज्यादा बातें करते थे, इतना ज्यादा अब नहीं होता है ना। अब शहर में आ गए हैं तो कॉल्स के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू ज्यादा बातें होती है देन दैट ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। राइट, माइग्रेशन मतलब हम देखते हैं कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस, मतलब हम देखते हैं कि हम मान लो हम पर्टिकुलरली हम कोई विलेज से हैं, लेकिन अभी हम कहाँ हैं, हम शहर में पढ़ने आए हैं। राइट, सो दिस इज माइग्रेशन। दूसरा हमें देखने को मिलता है डिविजन ऑफ लेबर। पर्टिकुलर काम जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है कि कोई एक काम है वो तुम करोगे, उसी प्रोडक्ट को बनाने वाला दूसरा काम है वो दूसरा पर्सन करेगा, ये हो जाता है डिविजन ऑफ लेबर में। काम जो है वो स्मॉल हो जाता है, रिपीटेटिव हो जाता है, मतलब एक ही काम तुम्हें बार बार करना होता है, बार बार करना होता है। अगर तुमने इंडस्ट्रीज पे मूवी देखी है, तो जैसे मैंने मूवी सजेस्ट की थी, तुम्हें एक याद होगा तुम्हें, तो मॉडर्न सिटीज समथिंग वाज द नेम, है ना, चार्ली चैपलिन का मूवी था। कमेंट सेक्शन में लिखोगे जिसको भी मैंने बताया था। डिविजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिलता है। फिर ग्रेटर इक्वालिटी भी कुछ एरियाज में आ गई है, जैसे कि कास्ट का जो इन्फ्लुएंस है वो काफी ज्यादा कम हो गया है, रेस का इन्फ्लुएंस जो है वो काफी कम हो गया है। वाइल सोशल इनइक्वालिटी एंड इनकम डिस्पेरिटी देखने को मिलता है। कुछ लोग जो हैं, जो अपर कास्ट मैन जो हैं, वो अपर क्लास मैन जो हैं वो अच्छे खासे सिक्योर जॉब्स में है, सिक्योर प्रोफेशंस में है, वाइल जो लो पीपल है, लोअर कास्ट पीपल, उन्हें अभी भी प्रॉपर प्लेस नहीं मिला है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा, यू कैन से इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया की, तो वेस्टर्न कंट्री की बात करना, तो अगर हम बात करते हैं काम की, कि काम वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्री में कौन कहाँ काम करता है, तो एग्रीकल्चर में बहुत कम लोग हैं वेस्टर्न कंट्रीज में जो काम करते होंगे। इंडस्ट्रीज में ज्यादा लोग काम करते हैं, एंड जो टर्शरी सेक्टर है वहाँ पे, सर्विस सेक्टर है वहाँ पे ज्यादा लोग काम करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया की इन 2019 के डेटा के हिसाब से, तो हमें देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, 43% ऑफ पॉपुलेशन। इंडस्ट्री में 17% एंड टर्शरी सेक्टर में 32%। ठीक है बच्चे, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि सबसे ज्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चर में एसोसिएटेड है, एग्रीकल्चर में ही काम कर रहे हैं, लेकिन उससे से ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा इनकम उनकी नहीं हो रही है, विच इज अ टेंशन सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। ठीक है बच्चे, दूसरी चीज हमें देखने को मिलती है कि जो डेवलप्ड कंट्री के लोग हैं वो कहाँ काम कर रहे होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं सिक्योर जॉब में, या यू कहो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे होते हैं बच्चे। ठीक है, वाइल अगर हम बात करें यू कैन से इंडियंस की, तो इंडिया जो है, इंडियन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ 2019 डेटा, हमें देखने को मिलता है कि इंडियंस जो है वो ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जो कि सिक्योर नहीं होता एंड सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, इम्प्लीकेशन इससे हमें क्या देखने को मिलता है, पहला काफी कम ऐसे लोग हैं जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं टू वर्क विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, फर्स्ट थिंग। सेकंड, सिक्योर जॉब्स नहीं है, तो जिसकी वजह से बेनिफिट्स प्रॉपर्ली नहीं मिल पा रहा है। तीसरा हमें देखने को मिलता है जो वर्क रिलेशनशिप है वो पर्सनल है, रादर देन से प्रोफेशनल और रूरल रेगुलेशन बेस्ड। मतलब अगर तुम अपने बॉस को खुश नहीं रखते हो, तो देन योर प्रमोशन कैंसिल भी हो सकता है, लाइक दिस। राइट, बट ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है हमारा लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी। सिंस 1990s हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे कंट्री ने अडॉप्ट किया है लिबरलाइजेशन पॉलिसीज, जिसकी वजह से हमें क्या चीजें देखने को मिलती है। पहले प्राइवेट बिजनेस जो है वो हमारे कंट्री में आ रही है, ट्रेड हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हमें ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट लाइसेंसेज जो है अब नहीं रिक्वायर्ड है फॉर ओपनिंग अप और स्टार्टिंग एनी इंडस्ट्री। तीसरी चीज हम देख रहे हैं कि इंडियन कंपनीज जो है वो एमएनसी बन चुकी हैं, इंटरनेशनल कंपनीज बन चुकी है, दूसरे कंट्रीज में जाके काम कर रही हैं, ये सारी चीजें हैं। इंडियन कंपनी
कंपनीज के साथ साथ हमें देखने को मिल रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनीज भी इंडिया में रीच आउट कर रही हैं। डी इन्वेस्टमेंट्स भी हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे गवर्नमेंट अपने शेयर्स को क्या कर रहा है, से प्राइवेट प्लेयर्स को सेल कर रहा है, राइट। सो प्राइवेटाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है ऑफ वेरियस सेक्टर्स। जॉब सिक्योरिटी, यहाँ से जब हम देख रहे हैं कि डी इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो जॉब सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या वर्कर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो गई है। टेंशन वाली सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी सी बन रही है। हम लोगों ने एग्जाम्पल डिस्कस किया था ऑफ मॉडर्न फूड्स, आई गेस, राइट। सो यू, आई होप यू रिमेंबर। नेक्स्ट है हमारा आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में क्या होता है ना कि नया एम्प्लॉयमेंट पैटर्न है, जहाँ पे कंपनीज हायर कर रही हैं अपने वर्कर्स को चीप लेबर के लिए, वो क्या कर रही है, दूसरे कंट्रीज में रीच आउट कर रही है। जैसे अमेजोन एक प्रोडक्ट है, मान लो जैसे है भी यूएस का प्रोडक्ट है, बट उनके जो कॉल सेंटर्स है वो इंडिया में है, राइट। सो ये क्या हो गया, आउटसोर्सिंग का एग्जाम्पल हो गया। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी काफी ज्यादा बढ़ रही है, रिच आर बिकमिंग रिच एंड पुअर आर बिकमिंग मोर पुअर, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं। एक्विजिशन, हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री, हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो क्या कर रहे हैं, लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं, मतलब प्राइवेटाइजेशन ऑफ लैंड देखने को मिल रहा है, राइट। सो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है बच्चे। नेक्स्ट है, अब जब हम बात करते हैं कि लोगों को पहले काम कैसे मिला करता था, तो पहले के टाइम पे अगर जाओ ना, तो फैमिली के थ्रू, फैमिली कनेक्शंस के थ्रू काम मिल जाता था, ठीक है। एंड लोगों के लिए उनका काम ही एडवर्टीजमेंट था। अगर तुम अच्छे से पढ़ा रहे हो तो दूसरे तुम्हारे नेबर्स जाके बोलेंगे कि हाँ भाई सभी मैम तो अच्छा पढ़ा रही है, तो फिर और भी बच्चे आएंगे जो मुझसे पढ़ना चाहेंगे, राइट। तो ये हो गया पहले के टाइम पे एडवर्टीजमेंट, या पहले के टाइम पे लोगों को फाइंडिंग जॉब्स। अभी के टाइम पे हम क्या देख रहे हैं, जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली फैक्ट्री के बारे में कि फैक्ट्री में कैसे काम मिलता था बच्चे, तो फैक्ट्री में अलग तरीका था। जैसे पहले क्या होते थे, पहले होते थे तुम्हारे जॉबर्स। अब ये जो टॉपिक में पढ़ा रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सैम्पल पेपर में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम्स में भी काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ये टॉपिक मिस नहीं करना है। जॉबर्स जो थे वो क्या करते थे, जॉबर्स मतलब वही मिडिल मैन टाइप के लोग समझ लो, जो क्या करते थे वो खुद फैक्ट्री में काम कर रहे होते थे, ठीक है। एंड वो क्या करते थे, वो गांव जाते थे, अपने कम्युनिटी के कुछ और लोगों को हायर करते थे, कुछ लोन्स वगैरह देके, एंड फिर क्या करते थे, वो हायर कर लेते थे एंड वो सारे मिलके काम करते थे। लेकिन जो मिडिल मैन है, जो जॉबर्स है, उनका इंपॉर्टेंट रोल होता था, उनके पास डोमिनेंस हुआ करता था, वो बॉस गिरी किया करते थे, यू कैन से, ठीक है। दूसरा होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि मैनेजमेंट का रोल आ गया, एंड इनका यूनियंस एंड मैनेजमेंट का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो कंट्रोल करते थे कि कौन रिक्रूट होगा कौन नहीं। एंड जॉबर्स का जो रोल है वो काफी टाइम मतलब धीरे धीरे डिक्लाइन होता हुआ दिखा हमें। तीसरा हमें देखने को मिलता है बदली वर्कर्स। बदली वर्कर्स मतलब टेम्पररी वर्कर्स एंड नो जॉब सिक्योरिटी, नो बेनिफिट्स, इस टाइप के वर्कर्स को रखा जाने लग गया। एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स की बात करें तो दो एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स थे। एम्प्लॉयमेंट के दो टाइप्स थे। पहला ऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब रेगुलर जॉब्स मिलते थे सैलरी के साथ, एंड दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड हमें देखने को मिलता था, जो कि खुद में ही एम्प्लॉयड लोग थे, ठीक है। रूरल लेबर की बात करें, पहले के टाइम में क्या होता था ना कि लैंडलॉर्ड जो है वो लैंडलॉर्ड पे वर्कर्स बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, एंड उनके पास ज्यादा फ्रीडम नहीं थी, मोबिलिटी नहीं थी। पर हमें देखने को मिला धीरे धीरे ग्रेजुअली हमें देखने को मिला कि जो वर्कर्स हैं वो उतने ज्यादा डिपेंडेंट नहीं थे। एंड अगर मान लो उन्होंने कुछ जिनसे कुछ पैसे ले भी लिए हैं, राइट, इन जिनसे कुछ मिडिल मैन जो है उन्होंने पैसे दे दिए हैं, फिर भी ये क्या करते थे, वो चेंज कर सकते थे, वो चले जाते थे वर्क को छोड़ के, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया करते थे, एज अ शॉर्ट में बोली तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। अभी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट स्कीम्स ला रही है, जैसे मनरेगा हो गया, राइट, लोन्स प्रोवाइड कर रही है, जिससे लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या यू को लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर में आए, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है हमारा कि कैसे काम जो है वो कैरी आउट होता है। काम को कैसे कैरी आउट किया जाता था पहले के टाइम में, या अभी के भी अभी मोस्ट रिसेंटली की बात करें तो मैनेजर्स का मेन गोल क्या होता था पहले, कि हमें वर्कर से ज्यादा काम कराना है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी प्रॉफिट ज्यादा हो, ठीक है। तो उसके लिए दो चीजें वो किया करते थे। सबसे पहले वो करते थे कि काम का ड्यूरेशन बढ़ा दो, जिससे वर्कर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा काम करें। मान लो पहले 10 घंटा काम करते थे, अब मान लो 14 घंटा काम करवा रहे हैं उनसे। या फिर दूसरा है कि इंक्रीज कर दो आउटपुट पर आवर, मतलब मान लो कि पहले तुम 1 घंटे में 100 एप्पल्स को एप्पल्स छीला करते थे, मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 1 घंटे में ऐसा होता था। अब तुम 2 घंटे में क्या करो, या यू यू को 1 ही घंटे में, ठीक है, अब 1 ही घंटे में तुम क्या करो, 150 एप्पल्स को ग्रिप आउट करो। सो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ये चीजें हमें देखने को मिलता है इन योर इंक्रीजिंग आउटपुट पर आवर, ठीक है। तो ये सारे, ये दोनों टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कर्स को काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया
इन लोगों ने, ठीक है, टू जनरेट मोर प्रॉफिट। सो यहाँ पे हम देखते हैं काफ़ी लीडर्स आता है, स्पेशली महात्मा गांधी के बारे में हम पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी कैसे बोलते हैं कि ये जो प्रोसेस है जहाँ पे तुम वर्कर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हो एंड इनसे इन्हें ह्यूमंस की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हो, मशीन्स की तरह ट्रीट कर रहे हो, ये सारी आर्ग्यूमेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कहाँ मशीन्स को हमारे काम को कम करना चाहिए या हमारे काम में हेल्प करना चाहिए, तुम क्या करो मशीन्स के प्रोडक्शन की वजह से इंसान को मशीन की तरह काम ही करवाने लग गए हो, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्किंग कंडीशंस। हम वर्किंग कंडीशंस की बात करिए, सबसे यहाँ पे तुम्हारा एग्जांपल दिया हुआ है माइंस, ठीक है। माइंस एक्ट आया था, गवर्नमेंट ने माइंस के लिए लॉ पास किया था जहाँ पे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी प्रोवाइड किया जाएगा, हेल्दी वर्किंग कंडीशंस होगा वर्कर्स को, मैक्सिमम वर्किंग आवर्स, अगर ज़्यादा काम करो तो ओवर टाइम पे किया जाएगा तुम्हें, ये सारे लॉ के हिसाब से चीज़ें बताई गई। लेकिन रियलिटी में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारे काम करने वाले जो हमारे यू कैन से बॉस लोग हैं इनके, वो क्या करते थे कि वो इन सभी को फॉलो नहीं करते थे, रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते थे क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते थे। कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो इग्नोर करते थे रूल्स एंड रिकॉर्ड्स को। ओके बच्चे, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर्ली नहीं हमें देखने को मिलता है एज अ होल। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वर्कर्स जो है वो काफ़ी डेंजरस सिचुएशंस में काम कर रहे हैं, हाई एक्सीडेंट्स के रेट्स हैं, वर्कर्स जो है इन्हें डिजीज एंड इंजरीज फेस करना पड़ता है। ओके, 5.5 लाख ऑफ वर्कर्स जो है हमें देखने को मिलता है माइंस के सेक्टर में एम्प्लॉयड है, पर इनकी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ओके, ये सारी चीजें बताई हुई हैं। देन कम्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज होम बेस्ड वर्क। होम बेस्ड वर्क भी काफी ज्यादा कैरी आउट किया जाता है, नॉट ओनली इन रूरल एरियाज बट मॉडर्न टाइम्स में अगर तुम अपने आसपास देखते होगे तो काफी ज्यादा कैरी आउट करते हुए देखते हैं। जैसे मैंने देखा था कुछ लेडीज टॉयज वगैरह बेचा करती थी और उसके कुछ काम किया करती थी। सो इस टाइप का एक छोटा सा एग्जांपल है। तो हमें यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, कुछ वुमेन्स होती हैं, चिल्ड्रंस होते हैं जो घर बैठे बैठे कुछ काम किया करते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स बेसिकली अपने रॉ मटेरियल्स जो भी कलेक्ट करते हैं वो इन्हें जाके दे देते हैं, ये रॉ मटेरियल्स पे वुमेन्स या चिल्ड्रंस काम करते हैं, उसके बाद फिर वो नेक्स्ट लोगों को बांट देते हैं, फिर उसका सेलिंग सेलिंग वगैरह होता है। जैसे यहाँ पे बीड़ी का प्रोडक्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, बी फैक्ट्री का, कि लीव जो है वो प्लग किया जाता है बाई द कैन से जो विलेजर्स है वो लीव प्लग करते हैं, उसके बाद ये लीव जो है वो फर्दर बेचाता है, फैक्ट्री के लोगों तक पहुंचता है बेचते बेचते। फिर फैक्ट्री के जो लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स को बेचते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करता है, ये इन महिलाओं को, बच्चों को जाके दे के आते हैं, वो महिलाएं बच्चे जो है वो रोल करती हैं, पीसती हैं, बनाती हैं, उसके बाद फिर ये वापस कॉन्ट्रैक्टर ले लेते हैं इनसे फिनिश प्रोडक्ट्स एंड फिर ये मैन्युफैक्चरर को दे देते हैं। मैन्युफैक्चरर जो है वो ब्रांडिंग वगैरह करते हैं, नाम सील करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से शॉपकीपर दुकानदार तक पहुंचता है, फिर कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो ये है बीडी फैक्ट्री का एक वर्किंग पैटर्न। तो इससे तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे होम बेस्ड वर्क्स कैरी आउट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्ट्राइक्स एंड यूनियंस। जब हम स्ट्राइक्स एंड यूनियंस की बात करते हैं तो काफी सारे वर्कर्स जो हैं वो ट्रेड यूनियंस के पार्ट होते हैं, लेकिन जब भी उन्हें मतलब वर्किंग कंडीशंस में प्रॉब्लम होती है तब वो क्या करते हैं, स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं। जब वो स्ट्राइक्स पे जाते हैं तो लॉकआउट हो जाता है काउंटर में, मतलब जो मैनेजर्स हैं वो भी दरवाजा बंद कर देते हैं, ओके, ताकि तुम अंदर ना आ पाओ, कोई जरूरत नहीं है हमें तुम्हारी। तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इसीलिए जो हमारे वर्कर्स हैं इनके लिए बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है स्ट्राइक पे जाना। बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक ऑफ 1982 एक एग्जांपल है जो कि लेड किया गया था। दिस वाज अ मूवमेंट जो कि लेड किया गया था, यह स्ट्राइक बाय दत्ता समंत, ओके। इन्वॉल्व 2.2 लाख ऑफ वर्कर्स जो हैं एंड उनकी फैमिलीज जो हैं वो इन्वॉल्व हुई थी इसमें। ये 2 साल तक चला, लेकिन उसके बाद हमें देखने को मिला एज अ रिजल्ट वर्कर्स जो हैं वो वापस घर मतलब वापस फैक्ट्री में काम करने के लिए गए, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं ला पाया, कुछ बहुत कम चेंज लाया हुआ है एज अ होल मैं अगर बोलूँ तो। डिमांड कर रहे थे बेटर वेजेस की, राइट टू फॉर्म देयर यूनियंस, लेकिन हमें इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है, इन्हें वापस रिटर्न करना पड़ता है इन देयर ओन वर्क बिकॉज दे वर डेस्परेट, उनके पास पैसे की कमी हो गई थी। तो कुछ लोग तो काफ़ी ज़्यादा मतलब यू कैन सी 1 लाख ऑफ वर्कर्स तो अपने जॉब भी खो गए थे, ठीक है। फिर बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट आता है जिसके थ्रू इन्हें कुछ प्रिविलेज मिलता है टू फॉर्म दी यू कैन से ट्रेड यूनियंस। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर डिस्कशन। तुम्हारा होमवर्क यहाँ फर्स्ट होमवर्क है विच इज द प्रोसेस ऑफ डी इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? 1. Privatization of public sector enterprise. 2nd, nationalization of private industries. 3rd, increase of public sector investment. And 4th, reduction of foreign investment. बहुत आसान है ना? आंसर लिख के बताओ, तभी तो पता चले मुझे कितना पढ़ रहे थे तुम लोग। दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन, जो कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में दिया गया था, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने, एमाइल डकीम ने, या फिर
अगस्ती कॉम्टे ने। एंड इसका राइट आंसर यू ऑल हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है बच्चे। एंड उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि पिछले जो हमारे एमसीक्यूज था उसका आंसर क्या है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन से व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये पहला होमवर्क है, पिछला होमवर्क है जो मैंने रूरल सोसाइटी में पढ़ाते वक्त दिया था। तो इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव था हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन का, हमें अच्छे से पता है कि हमें क्या करना था, इंक्रीज करना था एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को। तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया यहाँ तक। दूसरा है तुम्हारा बेगार का बात करते हैं, तो बेगार का मतलब क्या होता है, इसका मतलब वो होता है कि फोर्स्ड लेबर, ठीक है, जो लोग जो फोर्स जिनसे जबरदस्ती काम कराया जाता है, उन्हें प्रॉपर वेजेस पे नहीं किए जाते हैं, दैट वाज बेगार। ओके, बंधवा मजदूर अगर तुमने सुना होगा तो ये उससे रिलेटेड है। तो आज का डिस्कशन हम यहाँ तक रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले सुनते जाओ, सवी मैम, अपनी सवी मैम से कनेक्ट हो इन इंस्टाग्राम, ये है मेरा सवी डॉट मैम करके अकाउंट ऑफ इंस्टा। you can follow me here, you can connect with me here, जो भी डाउट्स है प्रॉब्लम्स है यहाँ पे शेयर कर सकते हो, मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, स्टोरीज में मुझे मेंशन कर सकते हो एक्सेट्रा, ठीक है बच्चे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय।